हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और स्टॉक मार्केट के अपडेट के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने लास्ट 20 ईयर के अंदर 22,000% से भी ज़्यादा के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। और ख़ास बात तो ये है कि ये स्टॉक कभी भी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे नहीं आया है हिस्ट्री में, लेकिन अभी के ग्लोबल स्लोडाउन के चलते हो सकता है कि ये स्टॉक अपने इंट्रिंसिक वैल्यू को भी ब्रेक कर दे और उसके नीचे आ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो हम सभी के लिए ये बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि हमें इसके अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जो शायद हमें फ्यूचर में फिर से कभी ना मिले। क्योंकि इस स्टॉक ने लास्ट 10 सालों के अंदर अराउंड 28% के CAGR से रिटर्न जनरेट किया है और इसीलिए ये स्टॉक एक एलिवेटिंग स्टॉक की लिस्ट में आता है। एलिवेटिंग स्टॉक उस स्टॉक को बोलते हैं जो कंसिस्टेंटली आपके पैसों को मल्टीप्लाई करते जाता है और उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट करता है। और इस स्टॉक का नाम है बर्जर पेंट इंडिया। तो बिना किसी देरी के हम स्टॉक का एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि इसकी फ्यूचर ग्रोथ हो सकती है एंड हम इस स्टॉक को कब खरीद सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही डिटेल एनालिसिस वाले वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाता रहूँ। किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कंपनी की 6 चीज़ें ज़रूर चेक करनी चाहिए, और वो है उस कंपनी में मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, उस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल कितना है, और क्या उस सेक्टर के अंदर एंट्री करने के लिए एंट्री बैरियर हाई है या नहीं। साथ ही साथ आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल फ्लेक्सिबल है या नहीं, ये भी समझना पड़ेगा, ताकि कंपनी की मैनेजमेंट आसानी से अपने कंपनी को एक्सपांड कर सके और उससे रेवेन्यू बढ़ा सके। हमें उस कंपनी की मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक अच्छी मैनेजमेंट एक बुरी कंपनी को भी ऊंचाई पर लेकर जा सकती है। लेकिन अगर मैनेजमेंट बहुत ख़राब रही तो वो एक टॉप वर्ल्ड क्लास कंपनी को भी ऊंचाई से खाई में गिरा सकती है। और ये बात आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। जो 6 पॉइंट आता है वो है कि कंपनी की ग्रोथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आ सकते हैं। ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब हमें उस सेक्टर का खतरा पता रहेगा तभी हम अच्छे से एनालिसिस का कोई कंक्लूजन निकाल पाएंगे। हम इन सभी पॉइंट्स के ऊपर एक एक करके डिस्कस करेंगे और आखिर में हम इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, ताकि हमें स्टॉक का प्राइस एक्शन भी समझ आ जाए। बर्जर पेंट ये इंडिया की 2nd लार्जेस्ट और दुनिया की 7th लार्जेस्ट डेकोरेटिव पेंट कंपनी है। बर्जर पेंट का अराउंड 80 to 85% रेवेन्यू डेकोरेटिव सेगमेंट से आता है और रिमेनिंग 15 to 20% ऑफ द रेवेन्यू इंडस्ट्रियल पेंट से आता है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू लास्ट फ्यू ईयर्स के अंदर एक्सपोनेंशियली बढ़ा है और इसकी रिटर्न रेशियो जैसे कि ROE और ROCE भी कंसिस्टेंटली हाई रहे हैं। अब हम जानते हैं कि पेंट सेक्टर का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल कैसा रहेगा। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और इंडिया में हो रहे अर्बनाइजेशन के चलते इंडिया में रीपेंटिंग करने का साइकिल का टाइम कम हो रहा है। उसके साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चरल प्लान्स से भी पेंट कंपनीज को एक बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है फ्यूचर में, जिस वजह से डेकोरेटिव पेंटिंग जहाँ से बर्जर पेंट मेजॉरिटी रेवेन्यू कमाती है उसमें भी हमें ग्रोथ नज़र आ सकती है। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में पेंट कंपनी की फ्यूचर की बात करें तो हमें एक बात समझ आती है, और वो है कि पेंट सेक्टर ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर हाईली डिपेंडेंट है। इस इंडस्ट्रियल पेंट्स के अंदर ऑटोमोटिव कोटिंग, मरीन कोटिंग, पैकेजिंग कोटिंग, प्रोटेक्टिव कोटिंग एक्सेट्रा की डिमांड रहती है। जैसे कि हमने लास्ट फ्यू इयर्स में देखा है कि इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर रुक सा गया था, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल के आने के बाद इंडिया के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ पर बहुत सारे एनालिस्ट बुलिश मूवमेंट दिखा रहे हैं, जो इनडायरेक्टली इंडस्ट्रियल पेंट सेक्टर की भी ग्रोथ पोटेंशियल को बढ़ाने के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। क्योंकि अकेला ऑटो सेक्टर ही इंडस्ट्रियल पेंट के अंदर 40 to 50% डिमांड पूरी करता है। अभी नेरोलैक पेंट ये इंडस्ट्रियल पेंट्स के अंदर 45% मार्केट शेयर होल्ड करती है और ये अभी की इंडिया की मार्केट लीडर है इस सेगमेंट के अंदर। साथ ही साथ अगर हम वाटर प्रूफिंग और बिल्डिंग केमिकल्स कैटेगरी अगर इंडिया में कंसीडर करें तो सिर्फ उसका मार्केट साइज $0.7 बिलियन का है, जबकि वही वाटर प्रूफिंग कैटेगरी चाइना में अराउंड $22 बिलियन की है। और इसीलिए इस सेगमेंट के अंदर आने वाले 15 से 20 साल के अंदर पेंट कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि बर्जर पेंट भी वाटर प्रूफिंग के अंदर अपना मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश कर रही है।
किसी भी कंपनी के स्टॉक खरीदने से पहले उस सेक्टर में एंट्री बैरियर क्या है ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। इसका मतलब है कि अगर आप जिस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस सेक्टर में कितने आसानी से कोई भी और कंपनी एंट्री कर सकती है। अगर एंट्री बैरियर बहुत ज़्यादा हाई होंगे तो फिर उस सेक्टर में कंपटीशन कम होगा, जिस वजह से वहाँ पर कुछ ही कंपनीज मार्केट शेयर को कैप्चर कर लेंगी और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगी। तो अगर हम पेंट इंडस्ट्री की बात करें तो पेंट कंपनीज के बारे में आने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ग्लोबली लॉकडाउन के चलते यहाँ पर डिमांड कम हो गई है लेकिन सप्लाई स्टेबल है, जिस वजह से पेंट कंपनीज के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक भारी गिरावट आई है। ये हम अभी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें फ्यूचर डिमांड की तो अभी भी इंडिया का पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पेंट ग्लोबली 3 टाइम्स से भी कम है। पेंट इंडस्ट्री के अंदर ब्रांड इमेज ये बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी रेवेन्यू अपने डेकोरेटिव पेंट से कमाती है और इसीलिए कंपनी के ब्रांड वैल्यू ही उसके मोस्टली रेवेन्यू के अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए कंपनी ये मदद करती है। ये बोलना भी गलत नहीं होगा। साथ ही साथ कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करते हैं पेंट इंडस्ट्री के अंदर। बिकॉज अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी कंज्यूमर को आप बड़े ही आराम से और बड़े ही जल्दी पेंट ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और अनलेस एंड अनटिल आप एक बड़ी ब्रांड है, आप सप्लायर से रॉ मटेरियल्स को डिस्काउंट पर ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस कंटिन्यूसली ही हाई हो रहे हैं उस समय से, तो पेंट कंपनीज के ऑपरेटिंग मार्जिन भी नीचे गिर रहे थे। इसका मेन रीज़न ये है कि पेंट के अंदर हम क्रूड बेस डेरिवेटिव जैसे कि टाइटेनियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं और अगर ऐसे ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस हाई होते रहे तो पेंट कंपनीज के अंदर गिरावट आती है। लेकिन ये हाई प्राइसेस हमेशा इतने हाई दाम पे नहीं रहने वाले हैं और इसीलिए आने वाला टाइम जैसे जैसे क्रूड ऑयल नीचे आएगा वैसे वैसे जो पेंट कंपनीज है उसको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इन पेंट कंपनीज ने अपने पेंट्स की प्राइसेस बढ़ा दी है। लेकिन अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे भी आ जाते हैं तो ये पेंट कंपनीज वापस अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस कम नहीं करने वाली है, जिस वजह से कंपनीज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर एक बहुत ही बड़ा इजाफा होते हुए हम देखने वाले हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने बर्जर पेंट की पी रेशो का चार्ट लगाया है पिछले कुछ सालों का। तो इस चार्ट से हमें एक बात तो समझ आ रही है कि बर्जर पेंट कंपनी का पी रेशो ये 60 के नीचे बहुत ही कम बार आया है, जिसका मतलब ये हो जाता है कि 60 के पी रेशो के ऊपर अगर आपको बर्जर पेंट मिलता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। साथ ही साथ बर्जर पेंट का पी रेशो अगर 60 से कम हो तो आपके लिए वैल्यू इन्वेस्टिंग का मौका आता है। करंट EPS के हिसाब से अगर हम 60 के प्राइस लेवल को अंडरस्टैंड करें तो बर्जर पेंट की जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आती है वो करंट EPS और पी रेशो के हिसाब से 550 से 600 के बीच में आती है। अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास अभी भी 75% की होल्डिंग है, जिसका मतलब ये है कि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है उसके फ्यूचर को लेकर। और साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें ये भी समझ आता है कि स्टॉक के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की शेयर होल्डिंग ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इसे खरीद के अपने पास ही रखते हैं और सेल नहीं करते हैं जल्दी से। तो अभी तक हमने इस वीडियो के अंदर जाना कि फंडामेंटली बर्जर पेंट इंडिया ये कैसे कंपनी है और अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से कैलकुलेट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको 60 के पी के नीचे बर्जर पेंट इंडिया को खरीदना चाहिए, तब वो एक वैल्यू इन्वेस्टिंग हो सकती है। तो ये तो हो गया एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। अगर मैं बात करूँ टेक्निकल एनालिसिस की तो इस कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर हमें ये दिख रहा है कि बर्जर पेंट ने 550 रुपए का लो बनाया था और उसके बाद हमें एक स्पीडी रिकवरी देखने मिली है जहाँ पे बर्जर पेंट ने 700 का लेवल क्रॉस कर दिया था। लेकिन अभी फिर से 700 रुपए से 10% की गिरावट हो चुकी है स्टॉक के अंदर और स्टॉक ये अपने लोअर बुलिंडर बैंड को टच कर चल रहा है। साथ ही साथ RSI, MACD और ADX हमें बियरिशनेस बहुत ही क्लियर कट दिखाई दे रही है और कंपनी का स्टॉक प्राइस ये अपने 50 डे और 200 डेज EMI के भी नीचे चल रहा है। और अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखें तो हमें दिखता है यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड बन रहा है
लेकिन यहाँ पे 620 रुपये का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बर्जर पेंट के लिए। अगर इस सपोर्ट को बर्जर पेंट क्रॉस कर लेता है तो नेक्स्ट सपोर्ट स्टॉक के लिए 575 रुपीज़ का हो सकता है। और 600 से 550 के बीच में अगर आपको स्टॉक मिलता है, आप स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर बाइंग कर रहे हैं, और अगर आपको स्टॉक ये 550 रुपये से भी नीचे मिलता है तो इसका मतलब आपके लिए ज़्यादा देर तक ये स्टॉक 550 के नीचे नहीं रह सकता है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर के अंदर पेंट बिजनेस की डिमांड बहुत ही रैपिडली बढ़ने वाली है, जिस वजह से अल्टीमेटली बर्जर पेंट को एक बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन आपके किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, इस वीडियो में मैंने जो भी एनालिसिस की है वो सभी मेरी पर्सनल एनालिसिस है, और यहाँ पे मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि आपको इसी स्टॉक को खरीदना चाहिए। मैं आपको बस एजुकेट करने के लिए इतना डिटेल एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिए और उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी फॉलो कर लीजिए ताकि ऐसे और भी वीडियोस आपको देखने मिल सके हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और किसी स्टॉक के बारे में ऐसी डिटेल रिसर्च जाननी होगी तो मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ आप मेरे चैनल के ऊपर ये जो 4 वीडियोस है, इन चारों को भी चेकआउट कर सकते हैं। ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अपने इन्वेस्ट करने के हिसाब से। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।